बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड को। पेज नंबर 7 का रिमेनिंग एंड पर टॉपिक है कंपाउंड। फिर पेज नंबर 8, 9, 10 इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स, मेड अप ऑफ एलिमेंट्स जो बनाए गए हैं एलिमेंट्स से, हैव फिक्स्ड रेशो बाय मास, जिनकी रेशो फिक्स होती है। अब कंपाउंड की अगर हम डेफिनेशन को राइट करें तो हम बात कर सकते हैं कि मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जो दो से ज्यादा एलिमेंट्स से बना हुआ हो और उनकी जब कंपोजिशन या हम कह सकते हैं रेशो फिक्स्ड हो, फिक्स्ड रेशो बाय मास। हम कह सकते हैं जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे उनकी रेशो फिक्स होगी। मास के लिहाज से उनकी रेशो फिक्स्ड होगी, तो इसको हम क्या सकते हैं, ये कंपाउंड है हमारे पास। हम इसके एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, बुक में भी है बड़ी सिंपल एग्जांपल। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इनकी क्या हमारे पास परसेंटेज होती है? जैसा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर फॉर्म करते हैं, वाटर की एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारे पास रेशो है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम बात करें तो हम CO2, ठीक है, CO2 is formed when C plus O2 combine to each other form CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है। तो इसके अंदर हम इनकी फिक्स्ड रेशो के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम बात करें कार्बन रेशो ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन का हमारे पास 12 होता है मास नंबर और ऑक्सीजन का 16, लेकिन उसकी यूनिट यहाँ पर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 रेशो 32। तो फिक्स्ड रेशो हमारे पास इनकी यही होगी। आप कट भी कर सकते हो, तो 4 से हम 4 3s आर रेशो 4 8s आर 3 रेशो 8। जो 3 रेशो 8 होगी, कार्बन की रेशो 3 और ऑक्सीजन की रेशो 8। इस फिक्स्ड रेशो से जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो कंपाउंड फॉर्म होगा, अदरवाइज कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद कंपाउंड की क्लासेस की बात करते हैं। 2 क्लासेस हैं कंपाउंड्स की। नंबर 1 इज आयोनिक, आयनिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर नेचर या मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूल की नेचर में नहीं होते। तो फिर किसकी नेचर में होते हैं? ये आयनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स, क्रिस्टल लेटिस, ठीक है, क्रिस्टल्स की जाली, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल की जाली की तरह होते हैं ये। जैसा कि हम बात कर सकते हैं ठीक है, तो देखिए यहां पर जैसे पॉजिटिव, यहां पर फिर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, यहां पे नेगेटिव और फिर यहां पे पॉजिटिव, यहां पे फिर नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। तो इस तरह ये 3 डायमेंशनल की फॉर्म में आपस में क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल की जाली की तरह ये होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनको कह सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल है और दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है, इनके अंदर अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं। ये फॉर्म होते हैं जब अपोजिट चार्ज आयंस, ठीक है,
अपोजिट चार्ज आयंस फॉर्म के मिलने से ये फॉर्म होते हैं। जैसा कि हम बात करें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na एक मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, Cl नेगेटिव। Cl क्लोराइन एक नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को एनाइन में कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब वो गेन कर लेता है तो वो नेगेटिव चार्ज शो करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में प्रेजेंट करता है हमारे पास, और ये एक आयनिक कंपाउंड है। और इसके फार्मूले को हम क्या नाम दे सकते हैं? फार्मूला यूनिट। क्या नाम देते हैं? फार्मूला यूनिट। तो ये फार्मूला यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड का, जो हम फार्मूला राइट करते हैं एलिमेंट्स का, उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। तो नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे सेकंड क्लास। वो हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट का वर्ड स्टैंड करता है म्यूचुअल, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग करना, बाहिमी इश्तरा, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें, दीज कंपाउंड्स प्रेजेंट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर नेचर रखते हैं ये, जिनकी नेचर मॉलिक्यूलर होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं, आजादाना पाए जाते हैं। जैसा कि हम बात करें, हमारे पास H2O वाटर इसकी एग्जांपल में आ जाता है, H2O, ठीक है। हम इनके फार्मूले को क्या नाम देते हैं? जैसे कि इसके फार्मूले को फार्मूला यूनिट कहते हैं, इसके फार्मूले को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन फ्री, ठीक है, इंडिपेंडेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं ये, तो इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं जैसा कि वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। हम यहाँ पर ड्रा करेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, वो अपने वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। तो 2 लॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर वो होते हैं जो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसने कभी किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया हो, दिस इज अ लॉन पेयर, दिस विल बी आल्सो लॉन पेयर। तो देखें ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने फ्री किया हुआ होता है, और इसने फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी रखता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कहां से करेगा? जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन H और सेकंड हाइड्रोजन, तो देखें यहां पर हमारे पास इनके बिटवीन भी एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, इनके बिटवीन भी बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? बॉन्ड, और ये भी क्या है? बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी फोर्स जो 2 एटम्स को आपस में हेल्ड रखती है, जोड़े रखती है, तो आपस में जोड़ने वाली फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? बॉन्ड। तो इसी तरह ये जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, इन कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो हमने कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को देखा, बुक से आपको बता देता हूं इसकी हाईलाइटिंग, फिर नेक्स्ट हम अपने टॉपिक को कैरी करेंगे। देखिए बेटा, कंपाउंड की डेफिनेशन है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली टुगेदर फिक्स्ड रेशो, ठीक है। ये यहां तक बाय मैथ तक इसकी डेफिनेशन। फिर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल से लेकर एंड तक 2 एग्जांपल हैं, आप कोई सी एक दे सकते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाए, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड यहां से लेकर ये अपोजिटली चार्ज आयंस तक, ठीक है, और ये फार्मूला यूनिट भी देख लेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला तक इसकी डेफिनेशन है और नीचे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये टेबल आ जाती है हमारे पास, सम कंपाउंड्स के फार्मूले उनके दिए हुए हैं। कंपाउंड वाटर H2O, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट जो घरों में इस्तेमाल करते हो NaCl, सैंड SiO2, ठीक है, सैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, शुगर C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3, ठीक है। अब ये हमारा ये कंपाउंड वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पेज पर, मतलब पेज 8 और 7 रिमेनिंग, पेज 8 रिमेनिंग और 9 स्टार्ट करेंगे। पेज 8 पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। हम इसको रेज कर लेते हैं बेटा।
देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर की बात करें अगर हम, मिक्सचर जो है वो भी two or more elements are compound substance that made up of two or more elements are compound mix up physically, compound chemically mix up होते हैं, ये physically mix up होता है, ठीक है। two or more elements or compounds mix up physically without fixed ratio by mass, ठीक है। mass के लिहाज से इनकी रेशो फिक्स नहीं होती। जैसा कि हम बात करें सम आयरन फिलिंग्स, लोहे के टुकड़े और सैंड, ठीक है। एक बर्तन में थोड़ी सी मट्टी ले लें, सैंड और आयरन पीसेस, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, उनको मिला लें, मिक्सअप कर लें, तो लाजमी नहीं है जितने आयरन पीसेस होंगे वो सैंड के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे, कोई रेशो फिक्स नहीं होगी, तादाद उनकी अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते। उसके बाद आप एक बार मैग्नेट लें और उस बार मैग्नेट को ऐसा ऐसा उस मिक्सचर के ऊपर जब आप घुमाते रहेंगे, ठीक है, उसको उसके ऊपर रब करते रहेंगे तो सारे आयरन फिलिंग्स उसके साथ अटैच हो जाएंगे बार मैग्नेट के साथ। तो इस तरह आप सैंड और जो है आयरन फिलिंग्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल का मतलब क्या होता है कि जिसको हम खुद हैंड मेक कर सकते हो, आसानी से हम बना सकते हो। जैसा कि वाटर और शुगर मिक्सअप करो, ड्रिंक मिक्सचर है, तो ये इजीली हम बना सकते हैं। जो विदाउट लेबोरेटरी हम बना सकते हो जो चीज, उसको कह सकते हैं कि ये फिजिकली है। जो केमिकली होता है वो ओनली लेबोरेटरी में ही फॉर्म होता है, प्रिपेयर होता है, कंपाउंड ओनली लैब के अंदर ही प्रिपेयर होते हैं। तो उसके बाद देखें, हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बाद सम फिजिकल मेथड है जिनके जरिए हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। उनमें पहले नंबर 1 पर है हमारे पास एवोपोरेशन, सेकंड डिस्टिलेशन, ठीक है, थर्ड हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, फोर्थ हमारे पास फिल्ट्रेशन, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, वो भी हो सकता है जो भी मैंने आपको बताया था, आयरन फिलिंग्स और सैंड ड्यून्स वाला, छोटे रेत के कतरे और लोहे के टुकड़ों को मिलाकर जब मैग्नेट ऊपर फेरेंगे तो वो मैग्नेटाइजेशन होगा। तो इस तरह हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं इन प्रोसेसेस के जरिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें मिक्सचर की क्लासेस की। तो मिक्सचर की 2 क्लासेस होती हैं हमारे पास। नंबर 1 होमोजेनियस मिक्सचर, homogeneous mixture, and second one is a heterogeneous mixture. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले एक्सप्लेन करेंगे जरा होमोजेनियस मिक्सचर को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो? द वर्ड होमो स्टैंड फॉर सेम। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, यूनिफॉर्म, ठीक है। हम यहां पर राइट कर लेते हैं, जैसा कि बेटा देखें, होमो एंड जीनियस। द वर्ड होमो मीन सेम एंड जीनियस मीन कंपोजिशन सेम। सेकेंड वर्ड यूज कर सकते हैं इसकी जगह, यूनिफॉर्म, सेम, यूनिफॉर्म। अब देखिए डेफिनेशन क्लियर हो गई। मिक्सचर दैट हैव सेम कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, सेम हो, जैसे आइसक्रीम, कोन के अंदर डालें आइसक्रीम तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक सेम कंपोजिशन रखते हैं। जैसे एयर, रूम के अंदर एयर एवरी साइड पर, जिस साइड भी रूम की जिस साइड पे भी आप ठहर जाएं तो आप रिस्पायरेशन कर सकते हैं,
मतलब कमरे के अंदर हवा हर साइड पर सेम कंपोजिशन रखती है। तो हम कह सकते हैं इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, एग्जांपल अगर इसकी हम देखें, आइसक्रीम, ठीक है, एयर, गैसोलीन। तो आइसक्रीम और एयर होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। सेकंड वन हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रो एंड जीनियस। हेट्रो मीन होता है डिफरेंट, जीनियस मीन आपको पता है कंपोजिशन। डिफरेंट की जगह हम लिख सकते हैं नॉट, हैव नॉट यूनिफॉर्म। मिक्सचर दैट हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिनकी कंपोजिशन सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। जैसा कि वुड, लकड़ी, अगर आप दरख्त को काट दो, जब वो नीचे गिरता है तो उसके अंदर से आप वुड को देखो, लकड़ी को देखो, तो अंदर बिल्कुल डार्क ब्राउन होता है, ठीक है, फिर लाइट ब्राउन, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर चेंज होता जाता है। जैसा कि हम सॉइल की बात करें, जमीन की बात करें, जमीन हमारे एरिया की जो अर्थ है इसका कलर ब्राउन है। अगर हम कराची चले जाए तो रेड कलर है, अगर हम रावलपिंडी चले जाए तो वहां पे ब्लैक कलर की हमें जो है अर्थ सॉइल दिखाई देती है, मट्टी, रेत जिसको हम कह सकते हैं। तो इसी तरह जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो उसको कह सकते हैं हेट्रोजीनियस। तो इसकी एग्जांपल हम लिख लेंगे। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ सकता है वुड, सॉइल एंड रॉक्स, ठीक है, बुक में है पढ़ी। तो ये आपको नेक्स्ट हमारे पास हाईलाइट भी करवा देता हूं इसको। तो देखिए हमारे पास है मिक्सचर, मिक्सचर टू और मोर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मिक्सचर तक फिजिकल मेथड हाईलाइट किए हुए हैं और टू टाइप्स हैं इसकी, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रो, दोनों की डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है, देख सकते हैं बेटा आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सम मिक्सचर डू यू नो के अंदर दिए हुए हैं। एयर इज अ मिक्सचर, किसका मिक्सचर है एयर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेस एंड वाटर वाइपर्स। और उसके बाद सॉइल, सॉइल भी मिक्सचर है, क्ले, मड, सैंड, रेत, मिनरल साल्ट्स वगैरह का। मिल्क भी मिक्सचर है। और ब्रास, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ब्रास, ठीक है, ब्रास जो है पीतल को कहते हैं, ये मिक्सचर है कॉपर और जिंक का। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग कस्टन, बहुत ही अहम लॉन्ग कस्टन है बेटा, जो हमारे इस टॉपिक के अंदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो एवरी टाइम पेपर में आता है। इसके पॉइंट्स करने होंगे हमने 5 यहां से। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस, ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस को हम डिस्कस कर लेंगे बोर्ड पर। कंपाउंड्स, सेकंड हमारे पास है मिक्सचर, ठीक है, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो हम यहां पर बात करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर की। पॉइंट नंबर 1 अगर हम देखें कंपाउंड्स, तो वो कहता है कंपाउंड्स फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम्स का केमिकल कॉम्बिनेशन है। अब हम यहां पर बात करें मिक्सचर की अगर, तो मिक्सचर जो है वो फिजिकली मिक्सअप होता है, फिजिकली मिक्सअप। उसके बाद हम बात करें आगे सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं कंपाउंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट, कंपोनेंट्स, जुज, हिस्से जिससे ये बना हुआ होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी शनाख्त खो देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त खो देना। जब कंपाउंड बन जाता है तो उसके कंपोनेंट्स अपनी शनाख्त खो देते हैं। जैसा कि H2 प्लस O2 कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, वाटर बनाती हैं, तो ये वाटर लिक्विड है। अब देखिए गैसेस ने अपनी आइडेंटिफिकेशन खो दी, लूज कर दी, अब क्या बन गया? लिक्विड। तो यही बात उसने की है इस पॉइंट के अंदर। सेकेंड पॉइंट में मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, शो करते हैं, शो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास फिर थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें
कंपाउंड जो है वो फिक्स कंपोजिशन रखते हैं, फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, और मिक्सचर जो है वो डोंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन बाय मास, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड सेपरेट नहीं किया जा सकता इनको फिजिकल मेथड से। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, कंपाउंड हैव केमिकल फार्मूला, mixture don't have chemical formula। ठीक है, ये टेबल में गिवन है, 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन आपने एनी 5 करने हैं। और उसके बाद 6 है, कंपाउंड है होमोजेनियस मिक्सचर, और मिक्सचर है होमो एंड हेट्रो, बोथ कंपोजिशन शो कर सकता है। कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, मिक्सचर डोंट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको जरा रेस कर दें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट द टर्म एटॉमिक नंबर। What is the meaning of atomic number? हम किसी एटम की बात कर लें, एटम राउंडेड शेप होता है इस तरह, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, अराउंड उसके शेल होते हैं। उन शेल्स में, ये शेल है एनर्जी लेवल, के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है, ये शेल जैसा है। शेल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल? शेल इज अ स्पेसिफिक पार्टिकुलर पाथवे विच कैन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, खास रास्ता, पार्टिकुलर पाथवे which can electrons occupy to revolve अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द घूमने के लिए। और ये सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस जिसके ऊपर, जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसका नाम है? 2 पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। अब हम बात करें यहां पर, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। तो सिंपल, number of proton in
न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो तादाद होगी उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय जी। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरह हम बात करें मास नंबर की। मास नंबर में हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ या टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा इन द न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, मास नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए, और इसका कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू जी प्लस एन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी बुक में गिवन है, जैसा कि कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर क्या होगा, 6 + 6 अगर हम करें तो वो 12 आता है, कार्बन का मास नंबर 12 होगा। तो यहां तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैं डेफिनेशन आपको हाईलाइट करा देता हूं, देखेंगे। एटॉमिक नंबर of an element is equal to the number of proton present in the nucleus of its atom. It is represented by Z. इसकी एग्जांपल नेक्स्ट पेपर है, फॉर एग्जांपल से लेकर Z is equal to 6, और उसके बाद मास नंबर फर्स्ट लाइन फुल और सेकंड लाइन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A और कैलकुलेटेड बाय A is equal to Z plus n। और उसके बाद फिर इसकी एग्जांपल है ये वाला पैराग्राफ, इसकी एग्जांपल रीडिंग करेंगे समझ आ जाएगी। उसके बाद ये टेबल नहीं करनी, एग्जांपल 1.1। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या कहता है, हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम हैविंग A is equal to 238 एंड Z is equal to 92। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बताओ। एग्जांपल 1.1 को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1.1, अब वो कहता है कि हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जबकि मास नंबर ए किसका सिंबल है बेटा, मास नंबर का, A इज इक्वल टू 238 एंड Z किसका सिंबल है बेटा, एटॉमिक नंबर का, तो Z इज इक्वल टू 92। अगर हम मास नंबर का फार्मूला देखें, A इज इक्वल टू Z प्लस n, Z एटॉमिक नंबर और n न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हमें मास नंबर की वैल्यू गिवन है, एटॉमिक नंबर की वैल्यू भी गिवन है, तो पुट कर दें 238 इज इक्वल टू 92 प्लस n। n मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करना है, 92 को इधर ले आए, 238 माइनस 92 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 146। सिंपल बात क्लियर हो गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन will also equal to also called atomic number. The symbol of atomic number is Z. Atomic number is equal to the number of प्रोटॉन। तो देखिए भाई, एटॉमिक नंबर का सिंबल Z होता है, तो एटॉमिक नंबर की कितनी तादाद है हमारे पास, 92। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने अभी फाइंड किए 146, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होगा आज। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल मैंने आपको हाईलाइट करा दी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। यहाँ तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट, पेज नंबर 7, 8, 9, 10। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।